औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है 12 रबीउल अव्वल से जुड़ा हुआ, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल आने वाला है और लोगों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि 12 रबीउल अव्वल एक्चुअली मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाया जाना चाहिए। और बहुत से ऐसे मौलवी भी आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाना चाहिए, और बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि 12 रबीउल अव्वल नहीं मनाना जाना चाहिए। लेकिन वो लोग जो इस बात की खिलाफत करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल नहीं मनाना जाना चाहिए, वो इस हद तक गुज़र जाते हैं कि लोगों को यहाँ तक कहने लगते हैं कि ये कुफ्र कर रहे हैं, ये शिर्क कर रहे हैं, ये बिद्दत कर रहे हैं, और न जाने क्या क्या चीज़ें उनको बताने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने जब तलाश किया तो पता ये चलता है कि ये लोग कुछ दिन से ही दीन पर अमल कर रहे होते हैं और दाढ़ी रखा लेते हैं, और पैजामा ऊंचा करने के बाद लोगों को दीन सिखाना शुरू कर देते हैं। और न तो उनको इल्म होता है कुरान का, न तो हदीस का होता है, और ना ही कोई इल्म होता है सऊदी अरब की हिस्ट्री का। क्योंकि सऊदी अरब की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इस चीज़ पर कि 12 रबीउल अव्वल या ईद मिलादुन नबी मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाना जाना चाहिए। क्योंकि हर जगह का इतिहास बदलता है, हिस्ट्री बदलती है, किंग बदलते हैं, उनकी सोच के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं। तो क्या हम भी दीन को उनके हिसाब से ही चलाएंगे, या हम दीन को हदीस और कुरान के हिसाब से चलाएंगे और उसको उसके हिसाब से अमल करेंगे। जब 12 रबीउल अव्वल या ईद मिलादुन नबी के जुलूस के ऊपर बात चली तो हमें ये लगा कि हमें इसकी मालूमात करनी चाहिए और पता ये करना चाहिए कि वाकई में ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जाना चाहिए कि नहीं मनाया जाना चाहिए, और जुलूस निकाला जाना चाहिए या नहीं निकाला जाना चाहिए। तो हमने कुरान और हदीस का हवाला तो जो देखा ही, इसके अलावा हमने इतिहास को टटोलने की ज़रूर कोशिश की कि सऊदी अरब का इतिहास इसके ऊपर क्या कहता है और किस तरह से वहाँ पर चीज़ें बदली हैं और किस तरह से वहाँ पर इतिहास ने अपना जो रुख है वो बदला है। उसके बारे में हम आपको ज़रूर थोड़ी सी डिटेल बताना चाहेंगे। ज़्यादातर लोगों का अक्सर ये कहना रहता है, और बहुत से लोग यहाँ पर हमें ये नसीहत देते हैं कि सऊदी अरब से तो इस्लाम फैला है, सऊदी अरब से तो दीन फैला है, वहाँ पर तो ईद मिलादुन नबी का जश्न नहीं होता है, वहाँ तो किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाता है, तो हम लोगों को क्यों निकाला जाना चाहिए। भाई एक चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि सऊदी अरब में सिर्फ 99 साल से ही इस्लाम नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम का जो आगाज़ हुआ था वो 1450 साल के करीब हो रहे हैं उसको फैले हुए। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि 99 साल से पहले का सऊदी अरब किस तरह का था और 99 के बाद का सऊदी अरब किस तरह का, यानी कि 99 सालों के अंदर क्या क्या चीज़ें सऊदी अरब में तब्दील हुई हैं या बदली हैं, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब खिलाफत ख़त्म हुई है तुर्की की, तो उसके बाद से सऊदी अरब में बहुत सी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। उसके पीछे हम नहीं जाना चाहेंगे, उसकी हिस्ट्री नहीं बताना चाहेंगे कि क्या हिस्ट्री चेंज हुई, क्यों तुर्की से अलग हुआ सऊदी अरब, और सऊदी अरब की हुकूमत क्यों अलग हुई, और क्या खिलाफत क्यों रुकी, या खिलाफत को क्यों उसको बंद किया गया, क्या रीजंस थे। वो आप लोग खुद हिस्ट्री पढ़िए, समझिए और जानने की कोशिश करिए कि इतिहास ने इतना बड़ा तब्दीली या इतनी बड़ी चेंजेस क्यों देखने को मिली सऊदी अरब के अंदर। ये सारा काम आपका है, आप समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा और इतिहास को टटोलने की ज़रूर कोशिश करिएगा सऊदी अरब के। जब हमने सऊदी अरब के इतिहास को टटोला और 1400 साल के इतिहास को जानने की कोशिश की, तो वहाँ पर हमें एक इमाम जिनका नाम है इमाम मोहम्मद जराउल ज़हीरा अल क़ुरैशी, जिन्होंने अपनी किताब जमीउल लतीफ़ में बहुत वाज़े तौर पर बहुत क्लियरली ये लिखा है, ये मेंशन किया है कि पहले के दौर में वहाँ पर सऊदी अरब में जुलूस निकाला जाता था, और जुलूस मक्का की गलियों से होता हुआ
बीबी आमिना के घर तक निकाला जाता था। अब बीबी आमिना कौन है ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि हमारे हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थी, उनके घर पर जुलूस को ख़त्म किया जाता था। तो ये उस वक्त होता था और बहुत साफ लफ्ज़ों में हमारे यहाँ पर वहाँ के इतिहासकारों ने इस चीज़ को बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी किताबों में दिखाया है, बताया है, समझाया है। लेकिन जाहिर सी बात है, किताबें कोई नहीं समझना चाहता है, हर चीज़ को इतिहास से हटाकर चीज़ों को अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से इतिहास को बदला जाता रहता है। जैसे जैसे लोगों की सोच बदलती है तो इतिहास बदलता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और ये भी बात बहुत क्लियर हो गई होगी कि इस किताब के अंदर बहुत क्लियरली और बहुत साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि ईद मिलादुन नबी का जश्न जुलूस मनाया जाता था सऊदी अरब में 99 साल से पहले। जो इतिहास 99 साल में बदला है वो आप लोगों की शायद इल्म में हो या ना हो, इसकी जानकारी आप खुद लीजिए और पता करिए कि 99 सालों में ऐसा क्या हुआ सऊदी अरब में जो ये सारी इतनी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली और इस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया गया। हदीसों को और चीज़ों को काफ़ी बाकायदा बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाकर उसको तब्दील किया गया है। उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी वजूहात हैं, वो आप लोग ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। जिसको पसंद आया है वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।